दोस्तों जहां मैं खड़ा हूं मेरे जस्ट इधर सामने देखेंगे बुलंद दरवाज़ा है ये, और जस्ट सामने देखेंगे यहाँ पर ये जामा मस्जिद है, और जस्ट सामने देखेंगे ये है सूफी संत सलीम शेख चिश्ती साहब की दरगाह है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और मैं हूँ इस समय फतेहपुर सीकरी के अंदर, और मैं इस समय जो खड़ा हूँ जस्ट आप देख रहे हो पीछे जामा मस्जिद है, और जस्ट आप इधर देखोगे यहाँ पर सूफी संत सलीम शेख चिश्ती साहब की दरगाह है, और बहुत ही शानदार जगह है। अब मैं यहाँ जो लेकर आया हूँ वो क्यों लेकर आया हूँ, पहले मैं ये जगह आपको विजिट कराऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि आखिर सूफी शेख सलीम चिश्ती साहब की जो दरगाह है वो इतनी फेमस क्यों हो गई कि अजमेर के बाद इसका नंबर आता है, और बड़े से बड़े चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कैटरीना कैफ हो, ये बड़े से बड़ा एक्टर हो, वो यहाँ पर आता है। तो पहले मैं आपको यहाँ का शॉट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है बुलंद दरवाज़ा जो राजा अकबर ने बनाया था, और जस्ट उसी के पीछे आप देखोगे ये है जामा मस्जिद, और जो आप वाइट पत्थर में देख रहे हैं संगम पत्थर में वो है सूफी शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह जहाँ पर कव्वाली चल रही है। और जस्ट पीछे आप देखोगे ये जो आप रूम बने हुए देख रहे हैं, एक्चुअली इसे आराम गाह भी बोला जाता है, और उस समय स्कूल हुआ करते थे। और जस्ट आप ऊपर आप ये देखेंगे तो छोटी छोटी छतरी जो बन रही हैं, एग्जैक्टली क्या होता था उस समय लाइट का इंतज़ाम नहीं था, तो इसमें जो है रोशनी और दिए जला करते थे। तो ओवरऑल आप यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको करीब ले जाता हूँ और इनकी स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती साहब थे उनका यहाँ पर वजूद बहुत पहले से था, राजा अकबर का उस समय वजूद नहीं था। तो राजा अकबर की 3 रानियाँ थी, मरियम थी, रुकैया बेगम थी और जोधाबाई थी। जब उनकी कोई भी औलाद नहीं थी तो पहले वो जो है अजमेर शरीफ की दरगाह पर गए थे, और वहाँ से उन्होंने मन्नत मांगी थी। उसके बाद वो यहाँ आए थे। तो जब वो यहाँ आए थे तो इन्होंने वरदान दिया। वरदान का मतलब ये है कि दुआएँ दी, और उसके बाद इनकी जो है राजा अकबर की औलाद हुई। तो राजा अकबर की जो औलाद हुई थी वो जोधाबाई से हुई थी। इसलिए आप देखोगे कि मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि जो जितनी रानी हैं उनके महल देख लीजिए, और जोधाबाई रानी जो है उनका महल देख लीजिए। जोधा रानी जो है उनका महल सबसे बड़ा हुआ है क्योंकि उनसे औलाद हुई थी। तो उसके बाद राजा अकबर ने अपने लड़के का नाम जो है क्या रखा, सलीम रखा। सलीम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ के जो संत सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, तो इसलिए उन्होंने अपने लड़के का नाम सलीम रखा। जब वो राजा बने तो उनके बाद नाम जहांगीर बना। तो ये नाम रखने की प्रथा थी कि नाम उनका इम्पोर्टेंस में क्यों आया, क्यों उन्होंने सलीम रखा। अब यहाँ से ये आप देखिए, ये देखिए जामा मस्जिद का गेट देखिए कितना बड़ा है, और जस्ट सामने आप देखेंगे तो ये वो दरगाह है जहाँ पर सूफी सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, जहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। अब ये दरगाह इतनी फेमस क्यों हो गई ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये दरगाह फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि राजा अकबर के टाइम लोग इन्हें जानते थे, बट राजा अकबर की जैसी औलाद हुई इन्होंने कहा और वो औलाद हुई, ये इनका अकीदा था, ये उनका बिलीफ था। उसके बाद अब सोचो राजा अकबर जिस इंसान को इम्पोर्टेंस दे दें, हालांकि जो सलीम चिश्ती साहब थे उन्हें इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं थी, उनका खुद का वजूद था, बट राजा अकबर जिनके सामने झुक जाए, जिस पर्सनैलिटी के सामने झुक जाए, तो सोचिए उस पर्सनैलिटी की क्या इम्पोर्टेंस बन जाएगी। और यही एग्जैक्टली जो हुआ था अजमेर शरीफ में हुआ था। अजमेर शरीफ में 16 दिन लगातार जो है आगरा से पैदल चल के गए थे राजा अकबर। जब उनकी औलाद हो गई थी तो यहाँ भी आए थे, यहाँ भी आए थे। तो एग्जैक्टली राजा अकबर ने इस दरगाह को बनाया था, और ये जो जामा मस्जिद को रिपेयर किया था। हालांकि जामा मस्जिद बाबर के टाइम में मतलब वजूद में आ चुकी थी, और जब बाबर ने तुम्हारे की गुजरात में फतेह हासिल की थी तो ये गेट बनवाया था, जो आप ये गेट देख रहे हैं बुलंद दरवाज़ा, तो बहुत ही शानदार है। और
दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हो तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वहाँ पर लोग पैसे मांगने वाले भी होते हैं, धर्म के नाम पर लूटने वाले होते हैं, उनसे बचें। स्पेशली लोग चादर के नाम पर आपसे ज़्यादा पैसे उठते हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए। मेरा काम है चीज़ों को एक्सप्लोर करना और ये बताना कि इनका वजूद इतना बड़ा क्यों बना, क्यों लोग इन्हें जो है इतनी बड़ी नज़र से देखते हैं। चलिए मैं पास से आपको वो दरगाह दिखाता हूँ। तो आप ये देखेंगे ये दरगाह है और इसी के जस्ट पहले जो है वो ये हौज़ है, यानी वज़ू टैंक है। यहाँ पर वज़ू होता है, आज भी लोग वज़ू करते हैं। और पीछे आप देखो दरगाह है और दरगाह के बगल में आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे जो इनके शाही ख़ानदान के लोग हुआ करते थे। जब कोई इस दुनिया से चला जाया करता था तो ये वहीं पर से दफना दिया करते थे। तो आगे देखोगे तो बहुत सारी कब्र आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जहाँ राजा अकबर के ख़ानदान के और उनके आसपास के जो भी मतलब उनसे ताल्लुक़ रखता था, जो उनकी नज़र में ख़ास हुआ करता था, उसी को यहीं दफन किया जाता था। ये देखिए बहुत सारी कब्र आपको मिल जाएंगी। मैं पास से कब्र आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ नोट की होगी आपने कि जहाँ भी राजा अकबर ने जो भी इमारतें बनवाई या जो भी इमारत को वजूद में लगाए, तो उस इमारत पे जो पत्थर यूज़ किया होगा वो ज़्यादातर वाइट कलर होगा। तो राजा अकबर का ये फेवरेट कलर था और बताते हैं कि जो वाइट कलर होता है वो एक्चुअली में आँखों की सुकून के लिए होता है, शांति के लिए होता है। स्पेशली चाहे दरगाह की बात करें तो वहाँ पर तो वाइट होता ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली राजा अकबर ने जितनी भी बिल्डिंग बनवाई हैं ज़्यादातर आपको, चाहे आप जो है लाल किले के अंदर देख लीजिए या आप दिल्ली के लाल किले में देख लीजिए, जहाँ भी आप देखोगे तो आपको वहाँ पर वाइट पत्थर ही ज़्यादातर आपको मिलेगा। तो ये मस्जिद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ करीब से। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको, वो ज़रूर दूंगा मैं। तो जब आप इसके अंदर आएंगे, ये फतेहपुरी की सिकरी की मस्जिद है, तो आप देखेंगे ये 6 गेट देख रहे हैं आप। ये आपको लगेगा 6 गेट ये छोटे बड़े हैं, लेकिन ये एक ही ये इकसार है। ये 6 गेट आप देख सकते हैं सीधे सीधे। ऊपर जो देखोगे ये एग्जैक्टली में दीन इलाही धर्म बनाया गया है। आप देखोगे तो ये जो है जो उनकी मुस्लिम बेगम थी उनके लिए यहाँ पर नमाज अदा कर सकती हैं। आप देखोगे तो ये आपको उल्टा लग रहा है, जैसा वो उल्टा सीधा करोगे तो ये एक तरह से मंदिर हो जाएगा, उल्टा करेंगे। और ये चक्री है यानी तीसरा धर्म। तो एक्चुअल में उनकी 3 रानियाँ थी और उन्हीं के हिसाब से उन्होंने जो है यहाँ पर सोने का झूमर है, अकबर की टाइम था। ये जो आप झूमर देख रहे हो ये एक्चुअली में सोने का हुआ करता था, लेकिन यह अंग्रेज उतार के ले गए थे, इसलिए इसे पीतल का टांगा गया है। क्योंकि वहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए मैं जा नहीं सकता। आप करीब से देख सकते हो वो झूमर। तो आप देखोगे मस्जिद के अंदर आप ये देख रहे थे, जो लिखाई देख रहे थे, ये एग्जैक्टली सोने का पानी, ये राजा अकबर के टाइम से फिरा हुआ है। और अंदर आपने जो देखा था वो झूमर, वो इसमें पीतल का है, लेकिन कभी ये सोने का हुआ करता था, जैसे अंग्रेज जो है उखाड़ के ले गए थे। मैं इसलिए चुप था क्योंकि वहाँ नमाज चल रही थी, इसलिए मैं चुप हो गया था। तो जैसे आप मस्जिद से बाहर आते हैं तो आप ये देखिए, ये है बुलंद दरवाज़ा, जो एशिया का नहीं दुनिया का जो सबसे बड़े दरवाजे हैं उनमें इसकी गिनती होती है। अगर इसकी मैं हाइट की बात करूं तो ज़मीन से इसकी जो हाइट है वो 176 फीट की है, और जहां से मैं इसको फ्रंट से दिखाऊंगा वहां से इसकी जो हाइट है वो 134 मीटर है, सॉरी 134 फीट है। बहुत ही शानदार बना। तो दोस्तों यहाँ इस गेट से ना आपको पूरे गांव का जो नज़ारा है ना वो प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा, और पूरा गांव एग्जैक्टली यहाँ से आपको दिखाई देता है। तो आप जो नीचे से देखेंगे उस जगह से जो हाइट है इस गेट की वो 176 फीट की है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से एक बार 134 फीट की मानी जाती है। यहाँ से इसकी आप ये देखिए कितना ऊंचा है।
बहुत ही शानदार। हालांकि इसका एक ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। और यहाँ से आप पूरे फतेहपुर का आप गांव का आप नज़ारा देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा बेहतर आपको कंटेंट दी जाए। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, रियल मोहम्मद अरबाज के नाम से इंस्टाग्राम पर जाओगे तो। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।